हेलो दोस्तों। शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि भारत में हर साल 7,000 से ज्यादा लड़कियां दहेज प्रथा का शिकार होती हैं। आज इतनी तरक्की के बावजूद भी दहेज नाम का कलंक हमारे समाज को कलंकित कर रहा है। दहेज प्रथा से मरने वाली बच्चियों का आंकड़ा भारत में कम नहीं है, जिसका शिकार एक लड़की आयशा भी है, जिसने साबरमती में कूदकर आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने से पहले उसने अपना एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, पर आंखों में आंसू लिए अपना दर्द बयान करते हुए दिख रही थी। आशा के पिता ये गरीब टेलर थे। शादी के बाद बढ़ते दहेज की मांग वो पूरा नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि आशा को अपने पति और ससुराल वालों द्वारा टॉर्चर किया जाने लगा। ये शादी एक तरह से लव कम अरेंज मैरिज भी थी। पति आरिफ से बेहद प्यार करने वाली आशा उसकी बेरुखी से टूट गई थी। एक आखिरी कॉल में आरिफ ने आयशा को मर जाने को कहा था। इसके बाद आयशा ने मौत को गले लगा लिया। यहाँ तो हम कह सकते हैं कि मांगे पूरी ना होने की वजह से आशा के साथ जुल्म हुआ, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी लड़की जिसकी शादी शाही तौर तरीके से हुई, वो एक करोड़पति घर की बेटी थी और शादी करके अरबपति घर में गई थी। शादी में 7 करोड़ का दहेज भी दिया गया था, मगर दहेज की लालच लोगों के दिल में कहाँ कम होने वाली थी। ये वो लालच है जिसे जितना भरा जाए और बढ़ती जाती है। उस मासूम लड़की को भी दहेज के लिए टॉर्चर किया गया। दहेज की मांग, शारीरिक उत्पीड़न, यातनाएं, वो सब सहती रही, इस उम्मीद के साथ कि शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शादी के मात्र 1 साल में ही उसने तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली, क्योंकि दहेज की भूख तो अरबपतियों की भी नहीं मिटती। ये दर्द भरी कहानी है रशिका जैन की। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए कहानी के अंत तक। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। रशिका जैन कोलकाता के अलीपुर के एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके परिवार में पिता महेंद्र जैन, माँ संगीता जैन और छोटा भाई ऋषभ जैन था। रशिका के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और उनका एक सुखद तथा संपन्न परिवार था, या ये कहें कि काफी पैसे वाले लोग थे। रशिका ने अपनी स्कूलिंग कोलकाता के ही महादेवी बिरला स्कूल से की थी। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। कोलकाता के ही सेंट जेवियर कॉलेज से ऋषिका ने BBA किया। फिर वो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए सिंगापुर चली गई। 2019 में सिंगापुर से वापस कोलकाता लौट आई। सिंगापुर से वापस आकर रशिका ने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। रशिका ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। अब बात थी तो शादी की। एक नॉर्मल इंडियन फैमिली की तरह रशिका के घर वालों ने भी उनकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। जल्दी रशिका का रिश्ता कोलकाता के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन फैमिली से तय हो गया था, और ये बिजनेसमैन थे नरेश अग्रवाल। और इन्हीं के बेटे कुशल अग्रवाल से रशिका की शादी तय की गई थी। नरेश अग्रवाल एक जाने माने उद्योगपति थे, जिनके अपने कई बिजनेस थे, जिसमें एक सीमेंट बनाने की यूनिट के साथ साथ पुरलिया में एक रिजॉर्ट भी शामिल था। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। शुरुआती बातचीत के बाद रिश्ता तय हो गया और शादी की तारीख रखी गई 9 फरवरी 2020। शुरू में आशा की ही तरह यहाँ भी दहेज की कोई मांग नहीं रखी गई, कोई डिमांड नहीं रखी गई। लेकिन कुछ दूसरी मांगे थीं जो अग्रवाल परिवार की तरफ से आई थी। नरेश अग्रवाल, जो एक नामी उद्योगपति थे, वो अपने बेटे के लिए एक रॉयल स्टाइल वेडिंग चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने महेंद्र जैन से कुछ फरमाइशें भी रखी थी। जिसमें सबसे पहली फरमाइश थी कि शादी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में होगी। ये पैलेस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। इंडिया ही नहीं, विदेश से भी काफी ज्यादा लोग और सेलिब्रिटीज भी यहाँ शादी करने के लिए आते हैं, और ये पैलेस महंगा भी बहुत ज्यादा है। दूसरी फरमाइश थी संगीत का कार्यक्रम, जो आजकल की शादियों में काफी आम है और नाच गाने की वजह से इसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और इसके लिए अग्रवाल फैमिली ने ITC वेलकम होटल को चुना था, जो कि जोधपुर में है। ये होटल अपने आप में किसी महल से कम नहीं है। तीसरी फरमाइश थी तिलक समारोह के लिए मेहरानगढ़ फोर्ट को चुना गया था, जो कि 1200 एकड़ में फैला हुआ है। और कोई दूसरे कार्यक्रम के लिए नरेश अग्रवाल की इच्छा थी कि वो कार्यक्रम खीमसर सैंड ड्यून्स रिजॉर्ट में हो। ये भी राजस्थान जोधपुर में है। जयपुर हाईवे के पास खीमसर गांव में बना एक रिजॉर्ट है। राजस्थान की रेंज में घिरा हुआ यह खूबसूरत तथा महंगा रिजॉर्ट है। ये चारों ही जगहें रॉयल और प्रेस्टिजियस जगहें थी, तो जाहिर था कि ये बहुत महंगी भी थी। कोई आम आदमी तो यहाँ फंक्शन करने की सोच भी नहीं सकता था। महेंद्र जैन ने अपने बिजनेस से काफी पैसा कमाया था और ये उनकी इकलौती बेटी की शादी थी। उन्होंने खुशी खुशी नरेश अग्रवाल की सारी शर्तें मान ली। जब आसानी से महंगी डिमांड को मान लिया गया
तब अग्रवाल फैमिली को लगा कि जैन फैमिली के पास काफी पैसा है, और तब उन्होंने यानी अग्रवाल फैमिली ने खुलकर दहेज की मांग रखी। अपनी शान शौकत और हैसियत का दावा करते हुए नरेश अग्रवाल ने 7 करोड़ रुपए की मांग की। ये काफी बड़ी रकम थी। जैन फैमिली में रशिका के अलावा सिर्फ एक छोटा भाई था। रशिका के पिता अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। वो अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहते थे और ईश्वर की कृपा से उन्होंने काफी पैसा भी कमाया था। अब बेटी की खुशी के लिए वो 7 करोड़ की मांग को पूरा करने के लिए भी राजी हो गए थे। शादी और बाकी कार्यक्रम पूरे धूमधाम से किए गए। सारे ही प्रोग्राम अग्रवाल फैमिली की मर्जी के हिसाब से चुने गए बड़े बड़े महंगे होटल्स और पैलेसेस में संपन्न हुए। महेंद्र जैन ने दिल खोलकर खर्चा किया। मेहमानों की आओ भगत, उनके गिफ्ट्स की लेन देन में कोई कमी नहीं रखी। ये एक कंप्लीट रॉयल फैमिली वेडिंग थी। दहेज की रकम भी कई किश्तों में शादी तक अलग अलग मौके पर दी गई। सबसे पहले 8 नवंबर को रोका सेरेमनी में दहेज की पहली किश्त दी गई। 14 दिसंबर को रिंग सेरेमनी में दूसरी किश्त दी गई और 9 फरवरी को शादी के समय दहेज की बाकी रकम भी अदा की गई। 7 करोड़ की इस बड़ी रकम के अलावा काफी दूसरा सामान जैसे गिफ्ट्स, ज्वेलरी, फर्नीचर वगैरह भी दिया गया, जिसमें मेहमानों के साथ साथ घर के लोगों को भी काफी महंगे गिफ्ट्स दिए गए। अगर महंगे होटल में हुए खर्चों को भी जोड़ा जाए तो इस रॉयल वेडिंग में जैन फैमिली के लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। भारतीय शादियों का ये अजीब चलन है कि हर माँ बाप अपनी हैसियत से बाहर जाकर शादी करते हैं। जिसके पास कम है वो भी और जिसके पास बहुत है वो भी। हर माँ बाप को यही लगता है कि ज्यादा दहेज देने की वजह से उसकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। कुछ ऐसे ही सोच थी रशिका के पिता महेंद्र जैन की। उन्हें खुशी थी कि ये सब उनकी बेटी के लिए ही हो रहा है। अब उनकी बेटी उनसे भी अमीर और संपन्न परिवार में जा रही है। उन्हें उम्मीद थी कि ससुराल वालों की इच्छा अनुसार शादी करके और सारी मांगे पूरी करके वो अपनी बेटी की खुशियों की गारंटी ले रहे हैं। वैसे भी ईश्वर का दिया सब कुछ तो था जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी में खर्च किया। लेकिन जैन परिवार की सोच बदलने में देर नहीं लगी। 9 फरवरी 2020 को हुई शादी के मात्र 1 साल बाद, या ये कहें कि अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, यानी 5 फरवरी 2021 को रशिका अचानक अलीपुर अपने घर वापस आ गई। घर के लोगों ने जब कारण पूछा तो जो रशिका ने बताया उसे सुनकर माँ बाप शॉक रह गए। रशिका बताती है कि कुशल उसके साथ बात बात पर मारपीट करता है, उसे टॉर्चर करता है। घर के बाकी लोग भी उसे टॉर्चर करते हैं। वो बताती हैं कि कुशल शराब पीने का आदी है और अक्सर ड्रग्स भी लेता है। नशे की हालत में वो उसे रोज मारपीट करता है। जब रशिका के माता पिता ने इस मारपीट का कारण जानने की कोशिश की तो रशिका ने बताया कि कुशल उससे बार बार पैसे की डिमांड करता है और उसके मना करने पर उसे अलग अलग तरीके से टॉर्चर करता है। यहाँ तक कि शादी के बाद अलग अलग मौके पर थोड़े थोड़े पैसे की मांग की गई, जिससे रशिका के कहने पे पिता महेंद्र जैन ने पूरा भी किया। लेकिन अग्रवाल परिवार के पैसों की डिमांड रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब भी रशिका अपने पिता से पैसे मांगने के लिए मना करती तो उसके साथ मारपीट की जाती। लेकिन इस बारे में उसने कभी भी अपने माता पिता को नहीं बताया। वो इन सभी टॉर्चर्स को बर्दाश्त करती रही। नवंबर 2021 में रशिका के पिता महेंद्र जैन की तबीयत खराब हुई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर रशिका ने उन्हें कुछ भी नहीं बताने का फैसला किया। यहाँ तक कि एक बार कुशल ने रशिका के चेहरे पर इतनी जोर से मारा कि 3 दिन तक उसे दिखाई देना ही बंद हो गया था। 3-4 दिन के बाद उसे एक आई सर्जन के पास ले जाया गया, तब जाके उसकी आंख की रोशनी वापस आई। पिता की तबीयत खराब होने की वजह से रशिका उन्हें असलियत बताने से डर रही थी, लेकिन जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने घर वापस लौट आई और तब उसने पिछले 11 महीनों में उस पर हुए जुल्मों की कहानी अपने माँ बाप को बताई। रशिका की बातें सुनकर माँ बाप बहुत शौक में थे। इतना दहेज देने के बाद भी पैसों की डिमांड और मारपीट की वजह से वो बहुत परेशान थे। अब रशिका ने जिद पकड़ ली थी कि वो कभी भी ससुराल वापस नहीं जाएगी। हमारे समाज का बहुत ही खराब पहलू ये भी है कि शादी के बाद अगर बेटी घर वापस आ जाए तो माँ बाप अक्सर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि दुनिया समाज को वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि बेटी के साथ क्या हुआ। और यहाँ भी यही हुआ। समाज के डर से और बजाय बेटी की परेशानी समझने के उन्होंने उल्टा उसे ही समझाना शुरू कर दिया और एक बार फिर से अपने फैसले पे विचार करने को कहा। लेकिन रशिका अपनी जिद पर अड़ी थी और उसकी ये जिद देख कर उसके माँ बाप ने उसको समझाना छोड़ दिया और फैसला किस्मत के हवाले कर दिया। 1 महीना बीत गया। फरवरी में रशिका के ससुर नरेश अग्रवाल का फोन आया। वो महेंद्र जैन से बेटे और बहू का समझौता करने की बात करने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि रशिका को कुशाल को एक और मौका देना चाहिए। उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा।
और रशिका का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रशिका के माँ बाप तो शायद इस बात का इंतजार ही कर रहे थे कि कब कुशल के घर से फोन आए और वो बेटी को वहां भेजें, क्योंकि अक्सर माँ बाप यही सोचते हैं कि बेटी की शादी बनी रहे। तलाक लेना हमेशा नापसंद किया जाता है। उन्हें लगा कि अगर थोड़े से भी समझौते की गुंजाइश हो जिससे शादी बच सके तो कोशिश जरूर करना चाहिए, और यही गलती की रशिका के पिता ने। ससुर का फोन आने के बाद वो बेटी से जिद करने लगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब उसे ससुराल लौट जाना चाहिए। रशिका जाना तो नहीं चाहती थी, मगर माँ बाप ने उसे दुनियादारी ऊंच नीच का हवाला देते हुए जिद करके ससुराल भेज दिया। 13 फरवरी 2021 को रशिका वापस ससुराल चली आई। रशिका को अपनी ससुराल गए सिर्फ 3 ही दिन बीते थे कि 16 फरवरी 2021 को दोपहर 2 बजे के करीब महेंद्र जैन उनके बेटे ऋषभ के फोन पर रशिका का मैसेज आता है कि मैंने यहाँ रहने की बहुत कोशिश की, मगर मैं यहाँ और नहीं रह पाऊंगी। अब मैं ये जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। पापा, मुझे मिस मत करना। इसी मैसेज के 15 से 20 मिनट बाद रशिका की मां संगीता जैन को रशिका की सास नीलम अग्रवाल का फोन आता है और वो कहती हैं कि रशिका घर की 3री मंजिल से कूद गई है। हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये खबर सुनकर बदहवास माँ बाप फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वुडलैंड्स हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर बताते हैं उसकी बॉडी पर सर से पांव तक मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, जिसकी वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। खून का इंतजाम किया गया। पूरी रात इलाज चला, लेकिन रशिका ने इलाज के ही दौरान दम तोड़ दिया। 25 साल की रशिका, जिसने शादी के लिए बड़े हसीन सपने सजाए थे, मगर शादी के 1 साल में ही ससुराल का टॉर्चर सहते हुए मौत को गले लगा लिया। 17 फरवरी 2021 को रशिका का अंतिम संस्कार हुआ। 24 फरवरी 2021 को जैन परिवार अलीपुर पुलिस स्टेशन में रशिका के पति और ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने गए, जिसमें शादी में दहेज की मांग, उसके बाद बेटी के साथ हुई यातनाओं और उत्पीड़न का जिक्र किया। उसके कॉल्स और मैसेजेस भी नोट कराए गए। उन्होंने ये भी कहा कि कुशल की शराब और ड्रग्स की आदत का उन्हें पहले पता नहीं था। एक रिच और प्रेस्टिजियस परिवार जानते हुए उन्होंने अपनी बेटी की शादी वहां की थी। उन्होंने पुलिस से ये भी कहा कि किस तरह उन्होंने शादी में अग्रवाल परिवार की सभी फरमाइशों को पूरा किया। 7 करोड़ के दहेज की बात भी बताई। सभी दिए गए सामानों की लिस्ट भी पुलिस को सौंपी गई। दरअसल अग्रवाल फैमिली शहर के नामचीन फैमिलीज में से एक थी। पहले तो उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने में ही जैन फैमिली को बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ी। वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे कि शुरू में पुलिस ने भी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। जरूर उन पर पैसे और रेपुटेशन का प्रेशर था। ये खबर जब रशिका के दोस्तों और जानने वालों तक पहुंची तो सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर रशिका की आवाज शुरू हो गई, जैसा कि आयशा के केस में भी हुआ था, जिसमें पुलिस पर भी इल्जाम लगा था कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि रशिका के ससुराल वालों से भी कोई पूछताछ नहीं हुई। दबाव में आकर पुलिस जब अग्रवाल हाउस पूछताछ के लिए पहुंची तो वहां उन्हें कोई नहीं मिला, सब गायब थे। बाद में पता चला कि पूरी अग्रवाल फैमिली अपने पुरलिया के रिजॉर्ट में थी। सब कुछ आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि अग्रवाल परिवार ने खुद को बचाने के लिए हर तरफ से जोर आजमाया, पैसा, पावर, सब का इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये लोग 1.5 साल तक बचते रहे। इसी के चलते कई पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर भी कर दिया गया। रशिका के केस में हलचल तो वहां से शुरू हुई और जांच ने रफ्तार पकड़ी। रशिका ने अपने भाई को मरने के कुछ समय पहले मैसेज में अपने मोबाइल और लैपटॉप का पासवर्ड भेजा था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि मेरी मौत के बाद ये कुछ काम आ सकता है। तब जाके रशिका केस की चार्जशीट में पति और ससुराल वालों को आरोपी बनाया गया। उन पर आईपीसी के तहत दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक तौर पर टॉर्चर करना तथा आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ। रशिका की मौत आयशा के 1 हफ्ते पहले हुई थी, लेकिन आयशा के पति आरिफ को 1 हफ्ते में ही पकड़ लिया गया था और 28 अप्रैल 2022 को अदालत ने उसे 10 साल की सजा भी सुना दी थी। इधर 15 जुलाई 2022 को रशिका की मौत के 17 महीने बाद कुशल अग्रवाल को अरेस्ट किया गया। अदालत ने कुशल अग्रवाल के माता पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिन्हें आरोप पत्र में फरार घोषित किया गया था और अभी केस अदालत में चल रहा है। कुशल पर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए केस भी दर्ज हुआ, जिसकी सजा मैक्सिमम 10 साल है। जिस तरह से कुशल को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील बुक किए गए हैं, भविष्य में इसका फैसला क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। सजा अगर हुई भी तो कुछ सालों में ही कुशल बाहर आ जाएगा और हो सकता है फिर से दोबारा शादी भी कर ले, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इतने पैसे होने के बावजूद भी लालच ने उसे अंधा कर दिया था।
और इसी अंधेपन में उसने एक मासूम बेगुनाह की जान ले ली। यहाँ पर मेरा एक सवाल है समाज के उन माँ बाप से जो अपनी बेटियों को बेपनाह चाहते हैं मगर समाज की झूठी रस्मों की वजह से अपनी बेटियों की बलि चढ़ा देते हैं। रशिका और आयशा जैसी लड़कियों का क्या, उन बच्चियों की क्या खता थी जो दहेज की भूख उनको खा गई। उन्हें मारा नहीं गया बल्कि इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि उन्होंने खुद मौत को गले लगाना ही सही समझा। अपने आप को खुद ही मारना कोई आसान बात नहीं है मगर फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया। आखिर क्यों? रशिका के माँ बाप से जब ये सवाल पूछा कि सब कुछ जानने के बाद भी उन्हें रशिका को वापस क्यों भेजा, तो उनका कहना था कि यही समाज का चलन है। हम अपने दम पे चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। हमें लगा कि सब ठीक हो जाएगा और वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी कीमत हमारी बेटी रशिका को अपनी जान देकर चुकाना पड़ी। ये हर माँ बाप को समझना चाहिए कि एक मरी हुई बेटी से बेहतर एक तलाकशुदा बेटी होती है। दुनिया समाज के डर से बेटी को गलत रिश्ते में रहने पर मजबूर ना करे। उसके दर्द को माँ बाप होकर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। दहेज कभी भी बेटी की खुशियों की गारंटी नहीं लेता, जैसे कि 7 करोड़ का दहेज भी रशिका की जिंदगी में खुशियों का एक दिन भी नहीं दे पाया। दोस्तों, इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं, इस कामना के साथ कि रशिका जैन की आत्मा को शांति मिले। और हाँ, दहेज से जुड़े क्राइम्स को रोकने के लिए हमारी सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, कमेंट्स में जरूर सजेशन दें। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।